तवानाई की बचत के लिए रात 8:30 बजे बाजार बंद करने पर चारों सूबों का इत्तेफाक। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला ने ताजिर तंजीमों से मुशावरत के लिए 2 दिन की मोहलत मांग ली। तवानाई बहरान से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आज़म ने कहा, माजी की पॉलिसियों से मसाइल पैदा हुए, मौजूदा हुकूमत को विरसे में गैर मुस्तहकम मईशत मिली, मुख्तसर अरसे में मईशत को सही समत दे दी है। सबको पता है कि तैयारी कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इनको इलेक्शन जिताया जाए। सिर्फ 2 फोर्सेस इस वक्त, ये जो दुश्मन जो चाहते हैं कि कमज़ोर हो, एक वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो जिसलिए ये साजिश थी, दूसरी वो चाहते हैं पाकिस्तानी फौज कमज़ोर हो। मैं इंशाल्लाह चंद दिनों में डेट देने लगा हूँ। कानून के अंदर रहते हुए उनसे परमिशन मांग रहे हैं। बहुत बड़ा इस मुल्क की तारीख का इंशाल्लाह सबसे बड़ा हम एक एहतजाजी प्रोटेस्ट करेंगे। तैयारी करें, जल्द बड़े एहतजाज की कॉल दूंगा। इमरान खान ने फिर कारकुनों को हिदायत कर दी। बोले, अभी से हरीफों को इलेक्शन जितवाने की तैयारी हो रही है, किसी को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। हल्काबंदियों से मुताल्लिक भी शिकायत आ रही हैं। इमरान खान ने कहा, हमारे दौर में पेट्रोल की कीमत 4 रुपए बढ़ने पर महंगाई मार्च किया गया, आज 30-30 रुपए बढ़ाने पर जा रहे हैं। इनका मकसद महंगाई नहीं, अपने करप्शन केसेस को खत्म करवाना था। सियासी मुहाज पर अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। सीनियर सियासतदान ने बजट से मुताल्लिक़ तजावीज़ दी। वज़ीर आज़म ने तजावीज़ को बजट का हिस्सा बनाने का यकीन दिलाया। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, सब ने मिलकर मुल्क को मुआशी बहरान से निकालना है। मुफाहमत का बादशाह, मुफाहमत का खाहा, पुरानी रंजिशों पर मट्टी पाओ, मुफाहमत की पॉलिसी अपनाओ। परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बजाय मामलात चलाने पर गौर करो। आसिफ अली जरदारी ने हमजा शहबाज को मशवरा दे दिया। वजीर आला पंजाब ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। खुर्शीद शाह ने इमरान खान को असेंबली में आने की दावत दे दी। आज भी हम उनको कहते हैं कि आ जाए। वो असेंबली में अभी हैं, पार्लियामेंट के अंदर वो अपने अपने कमरों में, घरों में रहते हैं, तनख्वाह वो लेते हैं। अभी हमने फैसला किया, उनको बुलाया है। अभी वो उसमें नहीं आते हैं तो उसके बाद बैठ के फैसला। मुआशी सिक्योरिटी का ताल्लुक सियासी इस्तेहकाम से है। सियासी क़ुव्वतें और स्टेक होल्डर ज़ाती मफादात से बालतर हो जाएं, मीसाक़ मईशत पर इत्तेफाक कर लें। वज़ीर आज़म का मशवरा। ट्वीट में लिखा, पॉलिसीज़ का तसलसल यकीनी बनाने के लिए मीसाक़ मईशत को मुक़द्दस और मोतबर दर्जा दिया जाए। वज़ीर आज़म से अमेरिकन बिजनेस काउंसिल के वफ़द की मुलाकात। टास्क फोर्स बनाओ, सरमायाकारी बढ़ाओ। मियाँ शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी कॉमर्स और सरमायाकारी बोर्ड को हिदायत कर दी। कौमी इक़्तिसादी सर्वे कल जारी होगा। अहम निकात समा के पास। मुआशी तरक्की हदफ से भी आगे निकल गए। मुआशी शरह नमू 4.8% हदफ के मुकाबले 6% रही। महंगाई का 8% टारगेट पूरा न हुआ। महंगाई 13% से बढ़ गई। ज़राअत, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ हासिल। कपास, लाइव स्टॉक, तामीरात, जंगलात और बिजली पैदावार के अहदाफ हासिल न हो सके। जिन लोगों को हेलीकॉप्टर की आदत हो चुकी है, 5 कैरेट डायमंड्स का चस्का लग चुका है, अभी भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से पनाह ली हुई है, पूरी प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। तुम तो कम से कम पाकिस्तान की बुराई ना करो। बजट में सब अच्छा नहीं होगा। जिन्हें 5 कैरेट के डायमंड का चस्का लगा हो, उन्हें मुल्क की क्या परवाह। शाजिया मरी कहती हैं, बजट में दूध की नहरें बहा सकते हैं, ना ही आसमान से तारे तोड़ कर ला सकते हैं। टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाना होगा। फैसल सब्जवारी ने भी कह दिया, आने वाला बजट सख्त होगा। पाकिस्तान की सलामती और सिक्योरिटी हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस फरीज़ा समझ कर अदा करते हैं। आर्मी चीफ का फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। सिपाह सालार का ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। अब तक की कामयाबियों को सराहा। ऑपरेशनल तैयारियों का मयार बरकरार रखने पर जोर। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका को कौमी सलामती के उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। 10 किलो आटा 400 का मिलने लगा। शहबाज स्पीड से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सस्ते आटे की फरामी का वादा पूरा हुआ।
मरियम औरंगजेब कहती हैं 17 जून तक मजीद 2000 पॉइंट्स कायम कर दिए जाएंगे। वजीर आला पंजाब भी महंगाई पर काबू पाने के लिए सरगर्म। डिप्टी कमिश्नर्स को यूनियन काउंसिल की सतह पर दौरे करने की हिदायत। चीनी बरामद की इजाज़त ना देने के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिखने का फैसला। कराची में आटे का बहरान सर उठाने लगा, आटा सेंचुरी के करीब पहुंच गया। हुकूमत का वादा वफा न हुआ, बिजली गायब रहना मामूल बन गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में घंटों लोड शेडिंग। कराची के बाद इलाकों में दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। लाहौर में 8 घंटे की लोड शेडिंग, पेशावर में 10 घंटे, कोयटा में 14 घंटे तक बिजली गायब रहती है। बिजली की बंदिश से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर, शदीद गर्मी में शहरी शदीद परेशान। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं लोड शेडिंग में कमी से मुताल्लिक वजीर आजम के हुक्म पर अमल हुआ। जुलाई के आगाज में लोड शेडिंग में नुमाया कमी होगी। स्टेट बैंक की मुदाखलत काम कर गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 31 पैसे कमी, 201 रुपए 52 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए कम होकर 202 रुपए पर फरोख्त। आप नवाज शरीफ को क्यों डिफेंड करते हैं? आप कह नहीं सकते यार हम जो है ना देखें आपके हम अदम एतमाद के साथ करते हैं। जो मैं बाहर आपका वो भी नहीं निकाल सकता। आप कौन होते हैं निकालने वाले? आप जो है गलत इदारे के पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं आप। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में शहबाज गिल की अहलियत की डिग्री पर बहस के दौरान बदमज़गी। कायम मकाम चेयरमैन कमेटी अफनान अल्लाह और पीटीआई सेनेटर्स के दरमियान तल्ख कलामी। चेयरमैन ने शिबली फराज को ताना दिया, आप पैसे देकर सेनेटर बने। जवाब मिला, आप गालियां देकर सेनेटर बने। तकरार बढ़ने पर सार्जेंट्स एट आर्म्स को बुलाना पड़ा। बलूचिस्तान के इलाके किला सैफुल्ला में खौफनाक हादसा, वैन खाई में जा गिरी, 22 अफराद जान से गए। 13 साल का लड़का मौज़ाना तौर पर बच गया। इगवा का केस नहीं बनता, सिंध हाई कोर्ट ने दुआ जहरा को मर्जी का फैसला करने की इजाजत दे दी। अदालत ने करार दिया लड़की को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना सिंध हुकूमत की सवाबदीद है। ट्रायल कोर्ट कार्रवाई जारी रखे। दुआ के शौहर जहीर अहमद के खिलाफ पेशरफ्त के बाद चालान जमा कराने की हिदायत। माँ रोती रही, वापसी का कहती रही। दुआ ज़हरा और वालदैन की 10 मिनट की मुलाकात करवाई गई। माँ आंसू बहाती रही, बार बार गले लगाती रही। कहा हमारे साथ चलो, इज्जत से तुम्हारी शादी कराएंगे। मगर वालदैन के आंसू दिल ना पिघला सके। दुआ ने वालदैन की तरफ देखना तक गवारा ना किया। मुलाकात के बाद दुआ के वालिद मेहदी काज़मी फिर अदालत के सामने पेश हुए। कहा बेटी उनके साथ घर जाना चाहती है, अदालती हुक्म पर नजरसानी की जाए। मेरी बेटी मान गई थी, बयान देने लगी थी और ये लोग लेके भाग गए। अब फिर उसका ब्रेन वॉश करेंगे, इसको धमकाएंगे। मैंने बच्ची से प्यार से उससे बात की, बच्ची मानी। उसने कहा ठीक है मैं अब घर चलती हूँ, जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ। उतनी देर में पुलिस आई, उन्होंने बच्ची का हाथ पकड़ा, खींच के ले गए। और हमारे साथ हम जज साहब के पास गए, हमने जाके रिक्वेस्ट की कि जज साहब बच्ची स्टेटमेंट देना चाह रही है कि वो अपने घर जाना चाह रही है। जज साहब ने स्टेटमेंट नहीं ली। उन्होंने कहा एक बार स्टेटमेंट दे दी है, बार बार स्टेटमेंट नहीं होती। मस्जिद नबवी में नारेबाजी का वाकया। मदीना की अदालत ने 5 गिरफ्तार पाकिस्तानियों में से एक मुल्जिम को 3 साल कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। Nice shot. Nice touch. Silky smooth again. मुल्तान में पहले वनडे का सनसनीखेज मार्का। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 306 रन का हदफ दे दिया। शाह होप ने 127 रन की शानदार इनिंग्स खेली। हारिस रऊफ ने 77 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। गोल्फ गाड़ी में सवार हो, लाहौर के तारीखी मकामात की सैर करें। 1 हफ्ते तक सर्विस बिल्कुल फ्री। महकमा सयाहत पंजाब ने सयाहों के लिए नई सर्विस शुरू कर दी। दीगर शहरों में भी ये सहूलत मरहलावार फराहम की जाएगी।
और किराए के कातिल 5 मिशन 1 एक्शन होगा भरपूर। फिल्म बुलेट ट्रेन की झलकियां जारी। 5 अगस्त को तहलका मचाने आ रही है।